भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य इंजीनियर शगुन शुक्ल ने BNT लाइव से वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। दावा किया कि आजमगढ़ की तरह भाजपा मैनपुरी का भी चुनाव जीतेगी। ये यहीं रुके और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तीखी टिप्पणियां की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अपने सभी बाल मित्र, अपने बाल छोटे छोटे भाई हैं, उन सभी को आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिवस है, उस पर जो है मैं उनको जो बाल दिवस के शुभ अवसर पर सभी अपने जो बालक हैं, जो छात्र में पढ़ते हैं या फिर अभी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एवं जहाँ तक मैनपुरी उपचुनाव की बात है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो उनका जो प्रत्याशी होगा ये सभी को पता है, सर्वविदित है, समाज में सभी जानते हैं कि वह किसी एक कुनबे से नहीं होगा, किसी एक परिवार से नहीं होगा, और वह प्रत्याशी जो होगा वो पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा, और उस कार्यकर्ता के पीछे पार्टी का हर एक आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और मैदान में उतरेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के उपचुनाव में प्रचंड विजय प्राप्त करने जा रही है। और जहाँ तक बात है समाजवादी पार्टी की, तो मैं कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में आप देख चुके हैं, धर्मेंद्र यादव आते हैं, और मैनपुरी की अब बात करते हैं तो यहाँ पे डिम्पल यादव की बात आती है। तो आप जब जहाँ समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे जाएंगे, आपको उनके जो पैरों के निशान होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि परिवारवाद के होते हैं, चाहे वह पार्टी के संगठन की बात हो या फिर टिकटों के बंटवारों को लेकर के होती है। तो परिवारवाद को जो है समाजवादी का पार्टी का जो आधार है वो परिवारवाद ही रह चुका है अभी तक। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं जिसके ऊपर निरंतर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इसमें भी जातिवाद और परिवारवाद होता है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसके संगठन का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है तो उसका पुत्र या फिर उसका भाई, उसका चाचा कोई जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता। चाहे आप आज से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर के 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, आपको कहीं भी परिवारवाद का नामो निशान नहीं मिलेगा। कांग्रेस की इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो भेद है वो खुल चुका है जनता के सामने। जनता भली भांति परिचित है इनके हाव भाव से। ये भारत जोड़ो यात्रा की बात है, उससे पहले मैं ये कहूँगा जिसने भारत को तोड़ने का काम किया वो भला भारत को जोड़ करके क्या करेगा। अब ये भारत को जोड़ने जो है उसी के समान है कि जब शीशा होता है वह टूट जाता है, तो आप उसको कितना भी जोड़िए वो जुड़ता नहीं है। तो ये कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है मात्र एक एजेंडा है, ये और कुछ नहीं है, और जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है हमने आजकल देखा है ट्विटर पे बहुत एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है जिसमें राहुल गांधी जी फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी 4-5 कदम फुटबॉल मार के बहुत बड़े जो है तुर्रमखा हो गए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक ने जो है देश को सबसे युवा सांसद दिया है जिसका नाम है माननीय तेजस्वी सूर्या जी। आप सभी जानते होंगे बेंगलुरु दक्षिण से सांसद हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी उन्होंने आयरन चैलेंज जो है अभी कल ही हुआ 70.3, उसमें उन्होंने 90 किलोमीटर साइकिल चलाई है। आप सोच सकते हैं 90 किलोमीटर साइकिल चलाई है। और उनके एक और साथी कार्यकर्ता ने 1.9 किलोमीटर में तैराकी की है, और एक और साथी उससे कार्यकर्ता ने 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। और हमारे एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, जिनका नाम किरण रिजिजू है, आप लोग जानते होंगे, उनका भी खेल से जुड़ाव है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आपको मैंने अभी बता दिया। तो अब उसमें ये पूछा जा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पूछ रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ये कर सकते हैं क्या, नरेंद्र मोदी ये करके दिखा सकते हैं? तो नरेंद्र मोदी ने क्या क्या करके दिखाया है अगर मैं इसे बताऊंगा तो राहुल गांधी जी शायद ये भी भूल जाएंगे कि मैं राहुल गांधी हूँ। और राहुल गांधी का जो बयान होता है वो किस प्रकार होता है, अभी भली बात परिचित है कि उनके खुद कार्यकर्ता उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर शेयर करने से कतराते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि सदन में जो है माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। तो आप एक चीज़ बताइए, यदि आप ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहेंगे, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि एक 16 साल के बेरोजगार इंजीनियर ने, तो आप एक बताइए 16 साल की आयु में एक इंजीनियर बन भी गया और बेरोजगार भी हो गया, तो इस प्रकार के बयान देंगे तो उनके बयान को कौन सुनना चाहेगा? तो ये माइक बंद करने की बात जहाँ तक है ये बेबुनियाद है। और दूसरी चीज़ है कि उनका बयान उनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद नहीं आगे बांटना चाहते उनको, लेकिन अब ये है कि कुछ लोगों की मजबूरी है। अंधभक्त की संज्ञा से हम जैसे जो
श्रमिक कार्यकर्ता है मेरे जैसे और छोटे मोटे, उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसको जो है पूरे सहृदय जो है उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई लाभ नहीं होना है, और जो हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था उससे कई गुना हाल जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। और पूरा जो है कांग्रेस पार्टी का तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, उसी प्रकार इस बार जो है जो कांग्रेस की बची कुची जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस का जो पूरा कुनबा वो समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में पिछले बार से भी ज़्यादा अधिक सीटें जीतेगी और बहुत ही प्रचंड बहुमत लिया करके, और तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और जनता जो है विकास को चुनेगी और नरेंद्र मोदी जी को चुनेगी। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।